हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए आज हम आप लोगों को टेंस के बारे में बताएंगे। प्रेजेंट टेंस की चौथी भाग, ठीक है। तो ये प्रेजेंट टेंस का आपका चौथा भाग क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में आप लोगों को आज हम बताएंगे हमारे इस वीडियो में। और देखिए ये क्या है कि इसका मतलब ही क्या होता है। देखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, परफेक्ट मतलब पूर्ण, कंटीन्यूअस मतलब जारी, और टेंस का मतलब काल। ऐसा समय देखिए जो वर्तमान पूर्ण जारी, वर्तमान में हो, पूर्ण भी कुछ हो चुका हो और चल भी रहा हो, ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और इस टेंस में सेंटेंस की पहचान किस तरह से की जाती है, तो देखिए उसके पहचान है लास्ट में हिंदी वाक्य के अंत में जो है रहा है, रही है, रहे हैं आदि पर समाप्त होगा। मेन समझे सेम टू सेम कंटिन्यूअस की तरह, लेकिन कंटिन्यूअस में समय नहीं दिया रहता है, टाइम नहीं दिया रहता है कब से काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या समय दिया रहेगा। जैसे देखो समय का होना पाया जाता है, सेम तो वही है पहचान, लेकिन इसमें समय का होना पाया जाएगा। जैसे ऐसे लिख सकते हैं कि रवि 2 घंटे से पढ़ रहा है, 2 घंटे से क्या पढ़ रहा है, ठीक है। तो 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो इसका मतलब समझिए अगर रवि 2 घंटे से पढ़ रहा है तो कुछ तो जरूर पढ़ा होगा, एक दो पन्ने, एक दो पाठ याद हुआ होगा उसको। तो रवि 2 घंटे से पढ़ रहा है तो 2 घंटे क्या है, यहाँ टाइम है। अगर यही टाइम को निकाल दिया जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाता है, और टाइम इसमें लगा दिया जाए तो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। तो देखिए इसका नियम क्या है, आप हमें आशा है कि आप जो है पहचान को समझ गए होंगे। ये आपका नियम क्या है, देखिए एक वचन करता, ठीक है, एक वचन करता, देखिए एक वचन करता, एक वचन करता का मतलब सिंगुलर नाउन्स या ही, ठीक है, सी, इट, ठीक है, और नाउन हो, इनके साथ जो है ये क्या है करता है ना, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है, देखिए इनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैज बीन, ठीक, हैज बीन, तो हैज बीन लगेगा, ये हेल्पिंग वर्ब हैज बीन। और यहाँ देखिए क्या जुड़ेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसी में आईएनजी लगा देंगे, आईएनजी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस क्या ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे, ये ध्यान देंगे। और ये भी जानिए क्या, अगर बहुवचन करता है, ठीक है, बहुवचन करता, अब जानिए बहुवचन करता आई बी यू, ठीक है, दे, आई बी यू दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, देखो हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, ठीक है, हैव बीन, और यहां भी वर्ब का क्या होगा फर्स्ट फॉर्म, ठीक, आईएनजी प्लस क्या ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक। ये मतलब यही जानिए एक वचन करता ही से इट कोई नाम आ गया, मोहन, राधा, सोहन, इस तरह से कोई भी नाम आएगा उसके साथ क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्रयोग करेंगे, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर सिंस या फार का प्रयोग करेंगे अगर निश्चित समय है तो, सिंस अनिश्चित के लिए फार। उसके बाद स्ट्रक्चर में भी हम बताएंगे। अगर बहुवचन करता है तो बहुवचन करता है उसके लिए हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। बहुवचन करता है आपका आई बी यू दे के साथ, ठीक है, इस तरह से आएगा तो हैव बीन लगा देंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन, बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन, और तो सेम सेम सब रहेंगे। अब इसका देखो फार्मूला क्या बन जाएगा, फार्मूला यही बनेगा कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप हैज लगता है तो हैज लगाइए, नहीं तो हैव लगेगा, हैव, और सभी के साथ क्या दोनों के साथ बीन, प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, प्लस इसी में क्या आईएनजी लगा देंगे, प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट को, फिर क्या होगा सिंस या फार का प्रयोग, सिंस या फार, फिर अदर वर्ड हो जाएंगे जो भी है, ठीक है। अब इसमें देखो ये फंसता है कि सिंस कहाँ लगता है और फार कहाँ लगता है, तो सिंस का प्रयोग देखो, तो सिंस का प्रयोग वही होगा, तो सिंस का प्रयोग है निश्चित समय के लिए, कहां पर, निश्चित समय। तो निश्चित समय का मतलब क्या होगा, देखो जैसे सुबह से, ठीक है, सुबह से, शाम से, दोपहर, ठीक, या 2 बजे, 2 बजे, सन 2000,
ये सब क्या है, निश्चित समय है, ठीक है। फार का प्रयोग देख लेंगे, फार का प्रयोग वही होगा जैसे अनिश्चित समय के लिए, टाइम जो है दिया है लेकिन कंफर्म नहीं है कब। अनिश्चित का मतलब हो जाएगा, देखिए जैसे 2 वर्ष से, 5 घंटे से, और यहाँ हो जाएगा 5 मिनट से, ठीक है, 3 दिन से, इस तरह का होगा। तो इसमें क्या है, समय जो है निश्चित नहीं है, पता नहीं कौन सा 2 वर्ष है, 5 दिन है, ठीक है, 5 घंटे से, इस तरह से होगा। यही जानिए, अगर निश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित समय है तो फार का प्रयोग करेंगे। यही देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए, अगर एक वचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्रयोग करेंगे, बहुवचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग करेंगे, और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लगाएंगे, फिर इसके बाद सिंस, निश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग, अनिश्चित समय है तो फार का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद देखिए आपका उदाहरण जो है, उदाहरण आपका ये हो जाएगा, मान लो वही रवि 2 घंटे से पढ़ रहा है, ऐसे हो जाएगा। देखो, रवि 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो रवि 2 घंटे से पढ़ा, इसका सब्जेक्ट क्या है, रवि है, रवि। अब रवि है तो इसी के अंतर्गत आएगा, तो हैज बीन लगाएंगे, रवि हैज बीन, ठीक है, रवि हैज बीन। अब यहां तक देखिए, रवि हैज बीन यहां तक हो गया। वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, पढ़ना, तो रीड, रीड में आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग, तो रीडिंग ऑब्जेक्ट क्या है, रीडिंग द बुक, बुक क्या, देखो कब से पढ़ रहा है, टाइम भी दिया गया ना, तो 2 घंटे से, तो 2 घंटे क्या है, अनिश्चित है, फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। देखिए इसी के साथ आपका ये होगा, ये सिंपल सेंटेंस है। और इसमें और उदाहरण लिख सकते हैं, बीन का भी देख लीजिए। अगला उदाहरण क्या हो जाएगा आपका, सुबह से काम कर रहे हैं, ऐसे ना, नहीं तो वे, देखो वे हम सुबह से एक पत्र लिख रहे हैं, एक पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसा है। देखो हम सुबह से एक पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ देखो वी है ना, इसका सब्जेक्ट क्या है, वी, तो वी के साथ क्या हैव बीन, आपको पता है, वी हैव बीन, वी हैव बीन। अब क्या है, लिखना वर्ब है ना, तो राइट, राइटिंग हो जाएगा, राइटिंग ए लेटर, राइटिंग ए लेटर, कब से, सुबह से, तो सुबह निश्चित समय है, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, ठीक है, निश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग, अनिश्चित है तो फार का प्रयोग करेंगे। जैसे बच्चे इस बाग में 2 घंटे से खेल रहे हैं, ठीक है, 2 घंटे से खेल रहे हैं, बच्चे इस बाग में 2 घंटे से खेल रहे हैं, तो क्या होगा, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। अब यहां देखो बच्चे हैं ना, एक से अधिक बच्चे होंगे, तो हैव बीन बहुवचन हो जाएगा, द चिल्ड्रेन हैज बीन प्लेइंग, खेल रहे हैं ना, प्लेइंग, प्लेइंग क्या, इस बाग में, प्लेइंग, प्लेइंग इन दिस गार्डन, इन दिस गार्डन, 2 घंटे से ना, फॉर 2 आवर्स, ठीक, प्लेइंग इन दिस
गार्डन टू आवर्स से है द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग इन दिस गार्डन टू आवर्स